फाल्गुनी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 5वें रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन। फाल्गुनी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति उत्थान के तत्वाधान में सत साहिब गार्डन मोहन गार्डन में 5वें रुद्राभिषेक का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया गया। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही तथा संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। रुद्राभिषेक वैदिक विधि विधान से वाराणसी के आचार्य पंडित ऋषिकेश तिवारी जी एवं श्री सुरेश त्रिपाठी जी द्वारा वसु संस्था के संस्थापक पंडित धनंजय तिवारी जी की उपस्थिति में अत्यंत विधि पूर्वक संपन्न कराया गया। इस पावन आयोजन के मुख्य अतिथि बाबा पंडित नंद किशोर मिश्रा जी, राही संस्था के संस्थापक डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी एवं भगवान शर्मा जी रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पवन आर्य जी ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। रुद्राभिषेक एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उपस्थित श्रद्धालुओं ने देश, समाज एवं विश्व कल्याण की कामना की। इस सफल आयोजन को संपन्न कराने में वसु के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का विशेष योगदान रहा। विशेष रूप से आशीष रंजन, हृदय वर्मा, वासुदेव तिवारी, राकेश पांडे, कमलेश सिंह, MP त्रिपाठी, गोपाल जायसवाल, अमित पांडे, प्रसंजित जी, दीपक मिश्रा, राजेंद्र गिरी, सतनदेव जी, प्रभुनाथ महतो एवं विभेश जी का सहयोग सराहनीय रहा। आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प लिया। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। नहीं, वे पंडित जी का जो है प्रोग्राम में 5-7 साल से चल रहा है जो है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। अक्सर मैं आता रहता हूँ यहाँ पर जो है, जब इनका प्रोग्राम होता है, जब बुलाते हैं, और हमें इस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रोग्राम में लगा जो है शिवरात्रि में। और पूजा पाठ का जो है कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा रहता है जो है, और हम भगवान से कृपा करके आशीष लोग कहेंगे जो है कि ये प्रोग्राम ऐसा चलाते रहें जो है, और हम लोगों को भक्ति का मौका मिलता रहे, पूजा पाठ हम करते रहें जो है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं वासुदेव तिवारी आर्मी से रिटायर्ड हूँ। रिटायर होने के बाद मैंने वैदिक आध्यात्मिक उत्थान को ज्वाइन किया है, और बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम अपना 5वां वार्षिक महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और इस बार बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा में भाग लिया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मैं, चूँकि शिव जी का पर्व है, तो शिव जी के लिए कुछ कहना, उनकी आराधना बहुत ज़रूरी होती है। जश्चांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम जस्योरसी बाल। बोल गया बीच में। इस पर्व पर मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि इसी तरह से हर साल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहेंगे। आयोजक मंडल का, विशेष रूप से हमारे आचार्य धनंजय कुमार तिवारी जी का, जिसका विशेष योगदान रहा है। विशेष योगदान क्या कहें कि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम चल रहा है, और यह बड़े हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसी तरह से हम इसको बढ़ाते रहें, साथ साथ मिलकर काम करते रहें और अपनी संस्कृति का उत्थान करते रहें। बहन, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी, ये वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति उत्थान जो है अपनी संस्था, इसका छोटा नाम वसु है। हम लोग सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य करते हैं। उसमें ये सबसे पहला और सबसे बड़ा एक हमारा कार्यक्रम होता है साल में, जो वार्षिक शिवरात्रि महोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। और ये पार्थेश्वर शिवलिंग के ऊपर जल से, दुग्ध से और गंगा जल इत्यादि अनेक चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। और हमारे जितने अनुयायी, हमारे जितने यजमान लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, या हमारे वसु संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगभग सभी लोग जो आसपास के हैं अपने आकर और अपने इस महाशिवरात्रि फाल्गुनी जो अवसर है, इस शुभ अवसर पर महान पुण्यफल प्राप्ति के लिए लोग आते हैं, अपना
और हमारे यहाँ जो व्यवस्था होती है सब आप ही लोग के माध्यम से, अर्थात जो लोग आ रहे हैं पूजा करने उन सभी। पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष फल क्या माना जाता है? पार्थिव देखिए शिवलिंग तो अनेक प्रकार के धातुओं से बनाए जाते हैं, पाषाण से लेकर और पार्थेश्वर से लेकर स्वर्ण धातु से और स्फटिक से, अनेक धातुओं से बनाए जाते हैं। लेकिन आज कलयुग में सभी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी चारों वर्ण है, चारों वर्णों के लिए पार्थेश्वर शिवलिंग अति उत्तम है और सर्व मनोकामना पूर्ण देने वाला पार्थेश्वर शिवलिंग है। इसलिए सभी लोगों को लिए यह अनुमति दी गई है और इसीलिए हम पार्थेश्वर शिवलिंग बनाते हैं। इसमें सभी लोग अपने समान रूप से पूजा करते हैं और सब लोग अपना अध्यात्म को जागृत करते हैं और कुछ अपने नई पीढ़ी को जानने का मौका मिलता है कि हमारी संस्कृति में ये ऐसा कार्य भी होता है। क्या ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारा यह कार्य है कि अब जैसे आज हमने पार्थेश्वर पूजा किया, अगले 2-4 महीने बाद फिर हमारा निर्जला एकादशी में भी कार्यक्रम होता है, पौधारोपण करते हैं और सनातन संस्कृति के लिए हम एक पुस्तक विमोचन भी करते हैं जो वर्ष में एक बार निकालना होता है। उसमें पुस्तक के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, उन बातों को घर घर तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं और कई लोगों के हम प्रयास करें कि कई सारे लोग जुड़े और अपने अपने और विचार दें ताकि इस संस्था को दूर देश तक भी पहुंचाया जाए और सबके घर, सनातनी के प्रत्येक घर घर तक पहुंचाकर, और हमारा यह उद्देश्य है कि जागरूक कैसे किया जाए नई पीढ़ी को, वो हम सफल बने। तो अकेले होगा नहीं, इसलिए आप सभी का सहयोग और साथ चाहिए, तभी यह सब संभव होगा। मैं हृदय वर्मा अपना वैदिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्थान का एक सदस्य हूँ और अपने आज जो कार्यक्रम हो रहा है रुद्र महाअभिषेक, बहुत ही पावन कार्य और काफ़ी उत्साह के साथ काफ़ी परिवार आए हैं और बहुत उत्साह के साथ जो है कि अभिषेक कर रहे हैं लोग। और जो हमारी एक ये बसु जो संस्था है, जो ये इसी कार्य के लोग लेकर के अपनी संस्कृति, अपने व्रत त्यौहार को लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं और कई तरह के और विभिन्न प्रकार के भी जो है कि वृक्षारोपण, उसके बाद से कुछ स्कूल में संस्कृत में हम लोग की सेवा दे रहे हैं, संस्कृत सिखाने के, बच्चों को संस्कृत सिखाने का। तो इस तरह से कई कार्यक्रम के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और ये जो है कि 5वां भव्य आयोजन है रुद्र महाअभिषेक का। तो इसके लिए जितने भी हमारे सदस्यगण हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और आगे इसी तरह का भी हम लोग कार्य करते रहेंगे। हर हर महादेव। राकेश नाम है मेरा। सर, क्या ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा संचार करते हैं? देखिए, शिव तो सकारात्मक ऊर्जा ही देने वाले हैं और आज का जो कार्यक्रम है, जो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है जिसमें रुद्राभिषेक चल रहा है, आप देखेंगे हमारे तरफ, इधर एक साइड दिखाइए आप, इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है वासु के माध्यम से। और मैं खासकर धनंजय तिवारी जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उनके माध्यम से इस सनातन संस्कृति को जगाने का कार्य चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, अपने धर्म से जुड़ें और जुड़कर और अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य करें। जो परिस्थितियां आज हमारे समाज में बन गई है, जिस तरीके से हमारा सनातन का जो विकृतियां निकाली जा रही है, उससे हम तभी उस अच्छाइयों को हम सामने ला सकते हैं जब हम उससे जुड़ें, उसको जानें, हम देखें कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। जब इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे कोई धर्म नहीं था तो हमारा सनातन था। उस सनातन से और हम अपने आप को दिखाएं कि मैं सनातनी हूँ, और जब हम दिखाएंगे तो लगता है कि लोग भी आपसे आकर्षित होंगे और आपसे जुड़ेंगे। समाज को मैं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी बताइए, उनको हाथ पकड़ के उनको मंदिर ले जाइए, बताइए कि हमारा सनातन है और इससे हमें जुड़ना है, इसको मजबूत करना है। मैं आज के दिन सभी को शुभकामनाएं दूंगा महाशिवरात्रि के दिन, और वासु संस्था को, उनके सदस्यों को, जिसमें हमारे धनंजय जी हैं, हमारे हृदय जी हैं, हमारे कमलेश जी हैं,
सबको, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ उनको भी, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उनके माध्यम से एक बहुत अच्छा इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हर हर महादेव। मेरा नाम विकास है। मैं गांधी चौक से आया हूँ और धनंजय मिश्रा बाबा जी ने जो मुझे बुलाया है और उन्होंने जो वैदिक आध्यात्मिक संस्कृति उत्थान का जो आज आयोजन किया है, जिस हिसाब से उन्होंने व्यवस्था की है और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगा कि बार बार यहाँ पर आना। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम आशीष रंजन है और मैं बासु संस्थान जो हमारा है वैदिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक उद्यान, उस संस्था का एक सदस्य हूँ। यहाँ पे आज हम सभी सारे सनातनी रुद्राभिषेक के लिए, जो हमारे महाशिवरात्रि पर्व के लिए रुद्राभिषेक हो रहा है, उसके तत्वाद में हम सभी इकट्ठा हुए हैं और हम सभी सनातनी, आप सभी भारतवासियों के कल्याण के लिए यहाँ पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं और सभी देशवासी खुशहाल रहें, हम सभी खुशहाल रहें, यही कामना आज है शिवरात्रि की।